अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं प्राइम टाइम की हेडलाइंस पर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी के मुलजिम तहवर राना की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंडोनेशिया के सदर की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। डिफेंस और ट्रेड के शोबे में ताल्लुकात को मजबूत करने पर हुई है बातचीत। छिहत्तरवीं रिपब्लिक डे के मौके पर सदर जमहूरिया का कौम से खिताब। पैरालंपिक्स गेम्स में बेहतरीन मुजाहरे पर खुशी का किया इजहार। वन नेशन वन इलेक्शन के भी हक में आई नजर। आम आदमी पार्टी ने जारी किया पोस्टर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ राहुल गांधी को भी बेईमान करार दिया। दिल्ली इंतखाबात में शख्सी हमलों में आई तेजी। अरविंद केजरीवाल घटियापन पर उतर आए हैं। पोस्टर जराई पर कांग्रेस चिराग पाप। पवन खेरा ने कहा बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कामयाबी नहीं मिलेगी। श्रीनगर और जम्मू में यौम जमहूरिया तकारीब के लिए वसी तर बंदोबस्त। बख्शी स्टेडियम और मौलाना आजाद स्टेडियम को महफूज किले में कर दिया गया है तब्दील। और हमास ने 4 खातून इसराइली सिपाहियों को किया रिहा। 200 फलस्तीनियों को छोड़ा जाएगा। हॉस्टेजेस घर पहुंच गए। और पेश हैं खबरें तफसील से। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी के मुलजिम तहवर हुसैन राना की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 2008 के मुंबई हमलों के सिलसिले में हिंदुस्तान को इसके हवालगी के खिलाफ आखिरी कानूनी चैलेंज मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह हुक्म डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर की हैसियत से हलफ उठाने के एक दिन बाद 21 जनवरी को आया था। इससे कबल राना कई वफाकी अदालतों में कानूनी जंग हार चुका है, जिनमें सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर नॉर्थ सर्किट भी शामिल है। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी राना ने 13 नवंबर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के फैसले पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर की थी। लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन हिरासती मरकज में कैद राना का ताल्लुक पाकिस्तानी निजाद अमेरिकी दहशतगर्द डेविड कोल्बिन हेडली से बताया जाता है, जो 26/11 के मुंबई हमलों के मरकजी साजिशकारों में से एक है। इंडोनेशिया के सदर अबू वसो बियांतोने ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इंडोनेशिया के सदर इस साल 26 जनवरी की परेड के मेहमान खुसूसी हैं। दोनों लीडर्स ने गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया और इंडिया और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के बारे में बातचीत की। उन्होंने खास तौर पर डिफेंस और ट्रेड के शोबों में ताल्लुकात को मजबूत करने के बारे में बात की और इस सिलसिले में बाज़ बातों पर इत्तेफाक भी किया गया। इंडोनेशिया के सदर 3 दिन के हिंदुस्तानी दौरे पर हैं। मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया इंडिया का एक अहम पार्टनर है जो आसियान ब्लॉक का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क उसूलों पर मबनी निज़ाम पर यकीन रखते हैं और दोनों मुल्कों ने समंदर सिक्योरिटी के शोबे में एक समझौता किया। उन्होंने जराइम की रोकथाम और दूसरे शोबों में भी समझौते किए।
इससे कबल इंडोनेशिया के सदर का राष्ट्रपति भवन में इस्तकबाल किया गया। उन्होंने राजघाट पर गांधी जी को खिराज अकीदत पेश किया। इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि इंडिया इंडोनेशिया का एक बेहतरीन दोस्त है। इंडिया वो पहला मुल्क था जिसने इंडोनेशिया की आज़ादी को तस्लीम किया और आज़ादी की लड़ाई में हमारी मदद की। इंडिया ने जो कुछ किया हम इसे भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इंडिया की रिपब्लिक डे की परेड में हिस्सा लेना उनके लिए इज्जत की बात है। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी जयदीप मजूमदार ने कहा कि दिफाई मैन्युफैक्चरिंग बातचीत के मामले में कोई बड़ी अहमियत नहीं थी। हमने यकीनी तौर पर सनखुवी के स्पेयर पार्ट्स पर बात की थी और लेकिन इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि हमारे पास कई मुश्तरका प्लेटफॉर्म हैं और इंडोनेशिया के लिए यह समझ में आता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म की सर्विसिंग के लिए कुछ ज़रूरियात हिंदुस्तान से हासिल करे। इस बात पर भी तबादला ख्याल किया गया कि जहाज़साजी मिसाल के तौर पर एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंडोनेशिया हमारे साथ ताउन कर सकता है। उनके पास अपने कोस्ट गार्ड और बहरिया के जहाज़ों के लिए वसी ज़रूरियात हैं, लिहाजा एक ऐसी चीज है जिस पर हम उनके साथ काम कर सकते हैं। Defense manufacturing, there was no great granularity in terms of the discussion. Like, certainly did not discuss spare parts for Sukhoi, but it was discussed that we have several common platforms, and it would make sense for Indonesia to source some of their requirements. Servicing of their platforms from India. It was also discussed that shipbuilding, for example, is something that Indonesia could collaborate with us. They have extensive requirement for their Coast Guard, Navy vessels, so that is something that we could work with them on. So these were the kind of defense platforms that were discussed. छिहत्तरवीं रिपब्लिक डे के मौके पर कौम से अपने खिताब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक कौम के तौर पर हमारे बढ़ते हुए एतमाद की सतह खेलों और खेलों के मैदान में भी कहा कि जाहिर होती है, जहां हमारे खिलाड़ियों ने सनसनीखेज कामयाबी की कहानियां लिखी हैं। पिछले साल हमारे एथलीट्स ने ओलंपिक्स खेलों में अपनी पहचान बनाई थी। पैरालंपिक्स गेम में हमने अपना सबसे बड़ा दस्ता भेजा जो अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ वापस आया। हमारे शतरंज चैंपियंस ने दुनिया को मुतासिर किया क्योंकि हमारे मर्दों और ख़वातीन ने शतरंज ओलंपियाड में सोने का तमगा हासिल किया। आम आदमी पार्टी ने बेईमान लीडर्स का एक पोस्टर जारी किया जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह शामिल हैं, लेकिन तनाज़ा इस पर पैदा हुआ कि इसमें राहुल गांधी का नाम भी शामिल है जो इंडिया इत्तेहाद में आम आदमी पार्टी के पार्टनर हैं। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने इस पोस्टर पर सख्त रिएक्शन देते हुए आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल से कहा कि वो इंडिया इत्तेहाद को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल में दम है तो वो ऐलान करें कि वो इंडिया इत्तेहाद को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 100 अरकान पार्लिमान हैं और जबकि केजरीवाल वो हैं जिन्होंने दिल्ली की तमाम 7 सीटें बीजेपी को दी हैं। कालकाजी हल्के की कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि वे केजरीवाल थे जिन्होंने लोकसभा इलेक्शंस के दौरान हमसे इत्तेहाद में रहने की भीख मांगी। कांग्रेस ने आपके साथ इत्तेहाद करते हुए बहुत बड़ी गलती की। ये पोस्टर इंडिया इत्तेहाद में दराड़ का एक सबूत है। हालिया अरसे में दोनों पार्टियों के दरमियान रिश्तों में खटास पैदा हुई है। आम आदमी पार्टी की इंतखाबी मुहिम के पोस्टर पर नई दिल्ली असेंबली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की घटियापन को जाहिर करता है। उन्होंने 10 साल पहले इल्जामात लगाए थे लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत पेश नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। मैंने ऐसा कोई सियासतदान नहीं देखा जो इस कदर नीचे गिरता हो। उन्होंने कहा कि मैंने अभी इलेक्शन कमीशन को एक सरकारी शिकायत भेजी है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फौजदारी शिकायत भी दर्ज कराई है। मैंने अपने वकील से बात की है और आने वाले 2-3 दिनों में हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुजरिमाना इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। देखिए, उसमें मेरी भी फोटो है, अजय माकन जी की भी है और ये सीधे सीधे केजरीवाल जी का घटियापन दिखाता है। वो किस हद तक गिर सकते हैं, कितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। 10 साल से तो उन्होंने जो पहले आरोप लगाए थे आज तक हम उसके सबूत की इंतजार कर रहे हैं। उसमें तो 0% सन्नाटा रहे। एक भी सबूत छोड़िए, एक भी लाइन कागज की कहीं नहीं दिखा पाए क्योंकि बिल्कुल उन्हें सीधा झूठ बोला था और फिर उसी तरीके की घटिया राजनीति पे आदमी उतर आया है। मैं बार बार कहता हूं कि जो निचले स्तर पर
ये राजनीति आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने घेरी है, ऐसा कोई दूसरा गिरा हुआ राजनेता मैंने आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं देखा है। और मैं तो इस बात को शांति से नहीं लूंगा। अभी जो मैंने एक दस्तखत किए हैं, ये मैंने कंप्लेंट, ऑफिशियल कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को भेजी है कि इस इश्तहार के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और साथ ही साथ मैंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी भेजी है अरविंद केजरीवाल जी को, और अगले 2-3 दिन में लॉयर साहब से बात हो गई है, उन्होंने तैयार कर लिया है। क्रिमिनल डेफेमेशन में सीधे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर इसको ठोकूंगा। चलो अच्छा है, आज होम मिनिस्टर साहब को पता चला। हम तो 10 साल से इनके झूठों को रेखांकित कर रहे हैं। एक समय था जब यही बीजेपी इनके साथ खड़ी दिखती थी, इनको बहुत, इनके बड़े बड़े नेता इनकी तारीफ करते थे। ये नहीं जानते हैं कि जिस तरीके का गड्ढा ये खोदते हैं केजरीवाल, उसमें हर आदमी को वो ढकेलने की कोशिश करते हैं। अच्छा है, चलो आज लगा गृह मंत्री जी को कि अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलता है, लेकिन कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का कहना है कि दिल्ली की आवाम ने गुज़िश्ता 27 सालों में बीजेपी को हुकूमत बनाने का मौका नहीं दिया है। बीजेपी 5 साल इख्तिदार में रही, फिर कांग्रेस 15 साल और अब आम आदमी पार्टी 10 साल से इख्तिदार में है। उन्होंने दावा किया कि लोग अब कांग्रेस की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि ये जुमला पत्र लेकर आए हैं। लोग पहले ही कांग्रेस को वोट देने का जहन, उन्होंने कहा कि बना चुके हैं। तो ये कितने ही जुमला पत्र ले आए, उससे लाभ भाजपा को होते हुए मुझे नहीं। भाई देखिए, उस पर कितनी चर्चा हुई, कितनी पार्टियों से चर्चा हुई, लॉ कमीशन ने क्या कहा, कई सवाल हैं उस पर, तो उस पर चर्चा अभी सबको करनी चाहिए। इन्होंने तो आज से 10 साल पहले, जब 11-12 साल पहले जब पार्टी बनाई थी, तब भी कईयों को बेईमान कह दिया था। अपने आप को ईमानदार मानते थे, बोले मैं बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, सब कुछ किया, शीश महल बना दिया, 2000 करोड़ का घपला शराब घोटाला किया। अब वो बोलते हैं कि कौन बेईमान है, वो सर्टिफिकेट देते हैं तो लोग हंसते हैं अब उन पर। कहां है लोकपाल, पूछते हैं हम उनसे तो फिर हमें गाली देते हैं। हम तो पूछेंगे आपसे कि भाई हर गली में, हर मोहल्ले में शराब का ठेका खोल दिया, दिल्ली के लोगों को नशे की लत दे दी, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, ये स्कीम लाए। क्या ये गांधीवादी लोग हैं, ये अन्नावादी लोग हैं? ये हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम बेईमान हैं या ईमानदार हैं? नई दिल्ली असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा यमुना घाट पहुंचे। यमुना नदी की सफाई के मामले पर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर तंज किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पोस्टर को यमुना में डुबो दिया। ग्रेटर कैलाश असेंबली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एक सियासतदान के तौर पर मैंने दिल्ली के 3 इंतखाबात में बीजेपी को देखा है। उन्होंने 2013, 2015 और 2020 में इंतखाब लड़ा था। ये दिल्ली असेंबली का चौथा इलेक्शन है। मैं पहली बार बीजेपी की गैर मुनज़्ज़म मुहिम देख रहा हूं, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनकी मुहिम टूट फूट का शिकार है। कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के 3 दिल्ली के चुनाव देखे हैं एज अ पॉलिटिशियन। 2013 में उन्होंने चुनाव लड़ा, 2015 में लड़ा और 2020 में लड़ा। ये चौथा विधानसभा का चुनाव है जो मैं फर्स्ट हैंड देख रहा हूँ। इससे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं थी। उनकी कैंपेन पूरी तरह से बिखरी हुई है, उनका कोई नैरेटिव नहीं है, ओवरऑल लीडरशिप कंफ्यूज्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिल्ली वालों को कोई बड़ी चीज़ प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम दिल्ली वालों के लिए क्या करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उनको दिल्ली वालों को प्रैक्टिकल बातें बतानी चाहिए थी कि वो क्या करेंगे। कितने मोहल्ला क्लिनिक और बनाएंगे, कितने अस्पताल और बनाएंगे, कितने कॉलेज बनाएंगे, कितने स्कूल बनाएंगे, ये चीज़ें हैं। बाकी हवाई बातें हैं। इसको ये दिया जाएगा, इसका ये इंश्योरेंस किया जाएगा, इनका इंश्योरेंस किया जाएगा, इनको मालिकाना हक दिया जाएगा, दुकानों को जो है डीसील कर दिया जाएगा।
दिल्ली की राजौरी गार्डन में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने केजरीवाल हुकूमत की जानिब से बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर आवाम को बड़े टेस्ट करवाने हों और ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में आयुष्मान स्कीम को नाफिज होने नहीं दिया। इस स्कीम से दिल्ली के गरीब आवाम को 5 लाख रुपये इलाज मुफ्त मुहैया हो सकता था। दिल्ली की राजौरी गार्डन में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने वादा किया था कि अपनी मुद्दत के अख्तिताम पर यमुना नदी में गौता लगाएंगे। क्या यमुना की सफाई की गई है? क्या छठ पूजा के इंतजाम काफ़ी हैं? अमित शाह ने तंज इख्तियार करते हुए कहा कि बीजेपी कारकुनों ने आज उनका पुतला यमुना नदी में गर्क किया और वो भी बीमार पड़ गया। हम 5 साल के अंदर साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट तैयार करेंगे। हरियाणा हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर INLD लीडर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर वो 10 साल में बदनवानी को ख़त्म नहीं कर सके तो अब क्या करेंगे। पिछली हुकूमत के उनकी तहकीक़ात करें जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे। उनकी हुकूमत के 100 दिनों में करप्शन, बेरोज़गारी, महंगाई और मुनशियात के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के आने वाले दौरे पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में इंतखाबात होने वाले हैं। हर रोज कोई न कोई बिहार आएगा। इन लोगों को बिहार की तरक्की और तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सिर्फ इंतखाबात में जीत की फिक्र है। उन्होंने कहा कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। राजौरी के बुढ़ाल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात से मुतालिक अपडेट्स का जायजा लेते हैं। माहिरीन की जानिब से बुढ़ाल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात पर तहकीकात जारी हैं। इस दौरान इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई हैं। मुश्तबा अमवात से मुतालिक माहिरीन ने कहा है कि तहकीकात में हुमस बैक्टीरिया या फिर किसी तरह के वायरस नहीं पाए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ ने इस बात की तौसीक की कि कैडमियम पॉइजनिंग मुतवफ़ी अफराद के तिब्बी नमूनों में पाए गए हैं। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह तहकीकात का जायजा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि महज 6 हफ्तों के दौरान राजौरी के बुधल देहात में एक के बाद एक 3 खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले 17 अफराद की अमवात वाक़ हुई, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। हुकाम की जानिब से न सिर्फ तिब्बी तहकीकात जारी हैं बल्कि ATS की जानिब से भी इन अमवात से मुताल्लिक़ तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता रोज़ी अपने बयान में कहा कि बुढ़ाल में होने वाली मुश्तबा अमवात की वजूहात बहुत जल्द सामने आएंगी। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया तकारीब के लिए तमाम तर सिक्योरिटी बंदोबस्त को खतियत दी जा चुकी है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम को एक महफूज किले में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी जानिब जम्मू के मौलाना आज़ाद स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी सख्त सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। वाज़ेह है कि 26 जनवरी यौम जमहूरिया के लिए श्रीनगर में सिक्योरिटी के गैर मामूली बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 26 जनवरी यौम जमहूरिया तकारीब के पुरअमन और महफूज इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से 3 टायर सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में नायब वज़ीर आला और जम्मू के मौलाना आज़ाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में LG मनोज सिन्हा यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा परचम लहराएंगे। श्रीनगर, जम्मू के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में आज गाड़ियों और राहगीरों की जामी तलाशियां ली गईं। श्रीनगर और जम्मू में ड्रोन्स के जरिए एक नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। महबूबनगर के MLA यनम श्रीनिवास ने कहा कि म्यूनसिपल कौंसिल के इजलास हमेशा दोस्ताना माहौल में मुनक्किद हुई, जिसके नतीजे में इलाके की तरक्की मुमकिन हुई। वो म्यूनसिपल कौंसिल के विदाई इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए और अपने खिताब में कौंसिल के कामयाब दौर का जिक्र करते हुए कहा कि आवाम से किए गए वादे पूरे होने की तसल्ली कौंसिल मेंबरान के चेहरों पर वाज़ेह दिखाई दे रही है। MLA ने कहा कि पार्टी सियासत से बालातर होकर हर वार्ड में ज़रूरी तरक्याती मनसूबों को कौंसिल में मंजूर किया गया, जिसके जरिए वार्डों की तरक्की मुमकिन हुई। उन्होंने मजीद कहा कि उनके MLA बनने के बाद इलाके को खातिर खा फंड्स मिले, जिनका इस्तेमाल तरक्याती कामों में किया गया। उन्होंने ऐलान किया कि महबूबनगर म्यूनसिपैलिटी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया जा चुका है, जिससे मरकजी और रियासती हुकूमतों से इजाफी फंड्स हासिल किए जा सकते हैं। MLA ने कहा कि महबूबनगर स्पेशल कैटेगरी में शामिल हो चुका है, जो म्यूनसिपल कौंसिल के दौर इख्तिदार का बड़ा कारनामा है। MLA यनम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ताउन से इलाके की तरक्की मुमकिन हो पाई है। उन्होंने नए म्यूनसिपल चेयरमैन आनंद गौड़ को मशवरा दिया कि वो तमाम पार्टियों को साथ लेकर दोस्ताना माहौल में काम करें और महबूबनगर के विरसे को महफूज रखें। इस मौके पर MLA ने कौंसिल मेंबरान को एजाज से नवाजा और उनके साथ ग्रुप फोटो भी लिया।
महबूबनगर एजुकेशन फंड के लिए आरपी हजरात ने 20,000 रुपए का चेक एमएलए के हवाले किया। इस शानदार तकरीब में म्युनिसिपल चेयरमैन आनंद गौड़, रियासती अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद, मोडा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, फ्लोर लीडर जरवी कृष्ण रेड्डी, सादत अंजैया और दीगर मोअज़्ज़िज़ लोग भी शरीक थे। प्रोग्राम को इलाके में बड़ी पजीराई हासिल हुई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि एक वक्त था जब आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बात की जाती थी, लेकिन आज दुनिया मसनूई ज़हानत एआई के बारे में गुफ्तगू कर रही है। उन्होंने कहा कि एआई ने दुनिया में ज़बरदस्त तरक्की की है। ये बात उन्होंने डाउस के दौरे के बाद रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पहली बार डाउस जाने का फैसला उन्होंने खुद किया था और वो 1997 से मुसलसिल इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तबाशुदा आंध्र प्रदेश के ब्रांड को दोबारा फरोग देने और रियासत को आलमी नक्शे पर लाने के लिए वो काम कर रहे हैं। हमास ने गजा जंगबंदी समझौते के तहत हफ्ते को 4 खातून इसराइली सिपाहियों को रिहा किया, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अक्सा के दौरान पकड़ा गया था। इन इसराइली सिपाहियों के बदले 200 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। इन 4 सिपाहियों को गजा सिटी के मरकजी चौराहे पर एक स्टेज पर पेश किया गया, जहां दर्जनों हमास फाइटर्स जमा थे। उन्हें रेड क्रॉस के हवाले किया गया। इसराइली फौज ने तस्दीक की कि इन सिपाहियों को रिहा किया गया। बाद में उन्हें इसराइल पहुंचाया गया। इससे पहले उनका मेडिकल चेकअप किया गया। चारों इसराइली सिपाही फौजी वर्दी में थीं। उनकी हालत बिल्कुल अच्छी नजर आ रही थी। वो मुस्कुरा रही थीं। चारों के हाथ में एक बैग था। स्टेज पर यह पैगाम लिखा हुआ था कि सेहूनत हावी नहीं होगी। इससे कबल जंगबंदी समझौते पर अमल के पहले दिन 3 खातून सिपाहियों को रिहा किया गया था। इन फौजियों में डेनिला गुलबोवा, लेरी अल्बैक नमालीवी और करीना एरेफ शामिल हैं। बाद में वो लोग अपने घर पहुंच गए और अपने माँ बाप से मिले। हमास ने जब उन्हें गजा सिटी के मरकजी चौक पर पेश किया, वो काफ़ी हशाश बशाश और खुश नजर आ रही थीं। उन्होंने हाथ हिलाकर जोश खरोश का जवाब दिया। जंगबंदी समझौते पर पिछले इतवार से समझौता हो रहा है। इसराइली ओहदेदारों ने तस्दीक की कि वो 200 फलस्तीनियों को रिहा कर रहे हैं। इससे कबल पिछले इतवार को 90 फलस्तीनियों को छोड़ा गया था। इस दौरान बताया गया कि हमास बहुत जल्द उन 26 हॉस्टेजेस के नाम बताएगी जिन्हें आने वाले हफ्तों में छोड़ा जाएगा। हमास ने खातून सिपाहियों को रिहा करते वक्त अपनी ताकत का मुजाहरा किया और यह साबित करने की कोशिश की कि 15 महीनों के हमलों के बावजूद इसराइली फौज हमास की ताकत को कम करने में नाकाम रही है। जंगबंदी समझौते पर 3 मरहलों में अमल होगा। पहला मरहला 5 हफ्तों का है। समझौते के तहत गजा में इंसानी मदद पहुंचाई जा रही है। और जिन 200 फलस्तीनियों को इसराइल रिहा कर रहा है, इनमें से 121 को उम्र कैद और 89 को लंबी जेल की सजाएं सुनाई गई थीं। इनमें से सबसे ज़ईफ कैदी की उम्र 69 साल है, जबकि सबसे कम उम्र 15 साल के है। इन फलस्तीनी कैदियों को इजिप्ट के रास्ते से भेजा जाएगा। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी के मुलजिम तहावर हुसैन राना की नजरसानी की दरख्वास्त को किया मुस्तरद। इंडोनेशिया के सदर की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। डिफेंस और ट्रेड के शोबे में ताल्लुकात को मजबूत करने पर हुई बातचीत। छिहत्तरवीं रिपब्लिक डे के मौके पर सदर जमहूरिया का कौम से खिताब। पैरालंपिक्स गेम्स में बेहतरीन मुजाहरे पर खुशी का किया इजहार। 1 नेशन 1 इलेक्शन के भी हक में नजर आई सदर जमहूरिया। आम आदमी पार्टी ने जारी किया पोस्टर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ राहुल गांधी को भी बेईमान करार दिया। दिल्ली इंतखाबात में शख्सी हमलों में आई तेजी।
अरविंद केजरीवाल घटियापन पर उतर आए हैं, पोस्टर इजराई पर कांग्रेस चिराग पा। पवन खेरा ने कहा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नहीं मिलेगी कामयाबी। श्रीनगर और जम्मू में यौम जमहूरियत तकारीब के लिए वसीतर बंदोबस्त। बख्शी स्टेडियम और मौलाना आजाद स्टेडियम को महफूज किले में कर दिया गया तब्दील। और हमास ने 4 खातून इस्राएली सिपाहियों को किया रिहा। 200 फलस्तीनियों को छोड़ा जाएगा। हॉस्टेजेस घर पहुंच गए। और नाज़रीन, इसी के साथ प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।